बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हल करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 की क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज +54, वन ऑफ देम इज -11, फाइंड द अदर। तो इसको हल करते हैं। a + b = +54, a is equal to -11 -11 r is equal to +54। तो इसमें क्या लिखना चाहिए? तो इसमें है प्लस 65, इसलिए कि जमा ज़रबी मनफी मसावी मनफी 11 + 65। तो 65 से 11 हटाए तो ये आ गया +54। तो +54 इससे आ गया, तो +65 इसमें लिखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्लेस इज 213 मीटर अबव द सी लेवल। एक जगह है वो सतही समंदर से 213 मीटर ऊंचा है। एंड अनदर प्लेस इज 114 मीटर बिलो सी लेवल। और एक दूसरा जगह है जो 114 मीटर सतही समंदर से नीचे है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेसेस? तो वन प्लेस is +213 and the other place is -114। क्योंकि ये सतही समंदर से नीचे है, तो जब सतही समंदर से नीचे आप जाएंगे, सतही समंदर 0 लेवल है, सतही समंदर से ऊपर प्लस में है और सतही समंदर से नीचे माइनस में है। तो इसको न्यूमेरिकली हल करें। +213 -114 -114। तो इसको ब्रैकेट से निकाले तो +213 आ गया और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 114 आ गया। तो इससे आ गया है 213 जमा 114 बराबर है 327। तो द डिफरेंस इज 327 मीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में है, the two cars started from the same point। दो कार है, एक पॉइंट से दोनों स्टार्ट हो गई। फर्स्ट कार वेंट टुवर्ड्स द ईस्ट एंड कवर्ड 44 किलोमीटर इन एन आवर। पहला वाला कार वो ईस्ट की तरफ चला गया और 44 किलोमीटर 1 घंटे में तय किया। द सेकंड कार वेंट टुवर्ड्स द वेस्ट। और दूसरा कार वेस्ट की तरफ चला गया, मगरिब की तरफ, एंड कवर्ड 62 किलोमीटर इन आवर। और 1 घंटे में उसने 62 किलोमीटर तय किया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स आफ्टर एन आवर। 1 घंटा बाद जब ये कार चले गई मुखालिफ सिमत में, तो इसके दरमियान अब कितना फासला है?
एक पॉइंट से दोनों शुरू हो गई थी। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करें, ये 0 पॉइंट है, इससे दोनों कार चली गई, एक इस तरफ चला गया और एक इस तरफ चला गया। इस तरफ पर इन्हें 62 किलोमीटर किया तो ये माइनस में हो गया, और इस तरफ ने 44 किलोमीटर किया तो ये प्लस में हो गया। तो अब इसको ऐसा लिखिए, +44 माइनस 62। तो इसको ब्रैकेट से निकाले तो +44 और मनफी ज़रबी मनफी मसावी जमा 62। तो 62 और 44 आपस में जमा करें तो इससे आता है 106 किलोमीटर। 1 घंटा बाद, जब 1 घंटा पहले ये दोनों कार एक पॉइंट पर थी, अब 1 घंटा बाद ये दोनों कार एक दूसरे से 106 किलोमीटर के फासले पर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, सिफा borrowed Rs 56 फ्रॉम हर ब्रदर। सिफा ने अपने भाई से 56 रुपये कर्ज लिए। शी रिटर्न्ड Rs 45, उन्होंने 45 वापस किए। हाउ मच डज ही शी आओ, अब उस पर कितना कर्ज है। तो जब कर्ज का बात आएगा तो ये माइनस में होगा, तो -56 उसने वापस किए +45, तो इसको ऐसा लिखिए -56 +45 तो इसको ब्रैकेट से निकाले तो -56 और +45, तो -56 से 45 हटाए तो -11। अब उस पर 11 रुपये कर्ज है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 3.3 से पहले कुछ लाज है, इसको आप समझे पहले। तकरीबन 3 ला बहुत अहम है इसमें पहले वाला ला है, इसको कहते हैं क्लूजर ला। क्लूजर ला, तो क्लूजर ला में क्या है। क्लूजर ला में ये है कि हमारे पास जब 2 इंटीजर्स का एडिशन हम करते हैं तो हमारे पास उससे एक इंटीजर आता है। जब हम 2 इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो हमारे पास उससे एक इंटीजर आता है। मिसाल के तौर पर -2 +7, तो -2 +7 = +5। तो ये 2 इंटीजर है, -2 और -7 और +7, और इसकी एडिशन से हमारे पास एक इंटीजर आ गया जो +5 है। तो ये है क्लूजर ला कि हमारे पास 2 इंटीजर की एडिशन से एक इंटीजर आता है। इसी तरह दूसरा ला है कम्यूटेटिव ला में हमारे पास ये है कि अगर हम 2 इंटीजर की एडिशन करते हैं तो अगर हम उसकी तरतीब तब्दील करें तो इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है।
ये एक ला है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है -3 और +5। तो इसको अगर हम इसी तरह लिखे +5 -3, तो इससे फर्क नहीं आएगा। इस ला का मकसद ये है, यानी अगर हम इसको हल करें तो -3 +5 तो -3 जमा 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 से 3 तो 2 जवाब आएगा। इसी तरह इधर +5 जमा -3 इज इक्वल टू +5 मनफी ज़रबे जमा मसावे -3। तो इससे 5 से 3 तो यहाँ पर भी 2 जवाब आएगा। तो इस ला का कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर है, हम उसको लेफ्ट साइड पर एक तरतीब से लिखी और दूसरी साइड पर दूसरी तरतीब से लिखी, उसकी तरतीब को चेंज करी, तब्दील करी, तो इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसको मुख्तसरन ऐसा बयान किया गया है कि a + b इज इक्वल टू b + a। आप इसको याद रखें, a + b इज इक्वल टू b + a। यहाँ पर a पहले फिर +b, यहाँ पर b पहले फिर +a। तो अगर इसकी जगह इंटीजर हो a और b की जगह, तो उसको अगर हम अदल बदल करें तो इससे आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। ये कम्यूटेटिव ला का कंसेप्ट है। तीसरा है हमारे पास एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला का कंसेप्ट ये है कि अगर 3 इंटीजर्स हमारे पास है और उसको हम ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुपिंग में अगर हम रद्द बदल करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं आता। मिसाल के तौर पर -2 +4, इसको एक ग्रुप किया और इसके साथ +-1। तो इस ला के मुताबिक ये बराबर होगा -2 +4 +-1। यहाँ पर -2 और +4 को एक ग्रुप में लिया और यहाँ पर हमने -2 को अलग छोड़ा और +4 और -1 को एक ग्रुप में लिया। ये एक दूसरे के बराबर है। तो ये कैसा बराबर है, इसको देखें। -2 तो ये हो गया -2 जमा ज़रबे जमा मसावे जमा 4 +-1। तो जब जमा 4 से -2 हटाई तो ये हो गया +2 जमा -1। तो जब इसको ब्रैकेट से निकाले तो +2 जमा ज़रबे मनफी मसावी -1। तो इससे आएगा हमारे पास जवाब 1 +1। इसी तरह अगर मसावी की इस तरफ हम इसको ले तो ये -2 और +4
प्लस माइनस 1, तो इस -2 को अपने जगह ली, पहले इसको करें तो +4 और जमा ज़रब मनफी मसावी -1, तो फिर -2 को अपने जगह पर ले और +4 से 1 माइनस, तो ये आ गया +3। अब आगे इसको ब्रैकेट से निकाले तो -2 प्लस, इसमें प्लस का निशान लगाए बीच में, +3। तो जब +3 से 2 हटाए तो इससे भी आएगा +1, तो यहाँ भी +1 आ गया और यहाँ भी +1 आ गया। अगरचे हमने ग्रुपिंग में तब्दीली की, तो इस एसोसिएटिव लॉ का कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर है, आपने पहले वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर लिया और इज इक्वल की दूसरी तरफ राइट साइड पर आपने उसको दोबारा लिखा और आखिर 2 वाली एक ब्रैकेट के अंदर लिया, तो इससे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये बराबर होगा। तो इसको जनरली ऐसा लिखा जाता है कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। यहाँ पर a + b को ब्रैकेट के अंदर लिया गया और यहाँ पर पहले वाला a को बाहर छोड़ा और b + c को ब्रैकेट के अंदर लिया गया। तो ये एसोसिएटिव लॉ का कंसेप्ट है। इसको दोबारा देखिए, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। अगर आप इसको इस तरीके से लिखती है या इसको इस तरीके से लिखती है कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, जिस तरीके से भी आप इसको लिखती है, इसमें पहले वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर ली और दूसरी साइड राइट साइड पर आखिर 2 को ब्रैकेट के अंदर ली, या लेफ्ट साइड वाला आखिर 2 को ब्रैकेट के अंदर ली और राइट साइड वाला पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर ली, जिस तरीके से भी आप लिखेंगे 3 इंटीजर वाला, लेकिन इससे फर्क नहीं आने वाला। ये एक दूसरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास बराबर होगा। ग्रुपिंग करने में आप ग्रुपिंग जिस तरह भी करें तो ये बराबर होगा। तो इसका असल मकसद ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसको आगे आप मशक में इसको प्रूव करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।